कैलाश दीपक अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम, किडनी की बीमारियों से बचाव की दी जानकारी। दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल में वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय रहते जांच कराने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और डॉक्टरों ने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि आज के समय में किडनी से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कई बार लोगों को इन बीमारियों के शुरुआती लक्षण समय पर समझ नहीं आते, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि समय रहते जांच और सही इलाज किया जाए तो किडनी से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर एस के बेवरा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, कैलाश दीपक हॉस्पिटल में अभी अपना काम कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। इस दिवस का मनाने का जो कारण है वो ये है कि आम लोगों में किडनी के मरीजों को तो पहले ही पता है कि उनको बीमारी है, लेकिन आम लोगों में ये संदेश फैलाना किडनी बीमारी के बारे में, आप क्या कर सकते हैं, किडनी की बीमारी कैसी होती है, किनको होती है, कब होती है, होने पे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना जल्दी करना चाहिए, खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में संदेश देने के लिए ये वर्ल्ड किडनी डे हम आज यहाँ पे मनाते हैं। सर, कैलाश दीपक हॉस्पिटल में किस प्रकार से पेशेंट आते हैं, उनका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, कितना टाइम लगता है उनको ठीक होने में से? अब पहले तो ये समझिए कि किडनी बीमारी कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है, हर तरह के लोग आते हैं। इसमें कैसे किडनी की बीमारियाँ होती हैं जिसमें पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं या एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। उन लोगों में करीबन 5-7 दिन या 10 दिन तक भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कारण है उनके एक्यूट किडनी फेलियर होने का। वहीं पे जिन पेशेंट का डायबिटीज़ के पेशेंट हुए, हाइपरटेंशन के पेशेंट हुए या क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के पेशेंट है, व रीनल स्टोन के पेशेंट हुए, इन सब में कुछ मरीजों को एडमिट करके करना पड़ता है, कुछ मरीज ओपीडी बेसिस में इनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन लोगों के लिए समझना पड़ता है कि इन लोगों का ट्रीटमेंट लगातार चलना है और लंबे समय तक चलना है। तो इसमें दवाइयों की भी ज़रूरत होती है। बाकी बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनको ठीक से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। साथ में किडनी के लिए दवाइयाँ चलती हैं जिससे कि आगे जाके किडनी सुरक्षित रहे या बचाव इनका किया जा सके। ठीक। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार गुप्ता है। मैं कैलाश दीपक में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। सर, वर्ल्ड किडनी डे मना रहे, क्या कहेंगे सर उसको लेकर? आज हम बेसिकली यहाँ एकत्रित हुए हैं वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि हर मार्च के दूसरे थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे इस बार जो थीम रखी गई है वो है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल एंड टेकिंग केयर ऑफ किडनी पेशेंट्स एंड प्रिवेंटिंग आवर प्लैनेट। इसका मतलब ये है कि हम अपने किडनी पेशेंट्स को तो केयर देनी ही है, साथ में हमें अपने एनवायरनमेंट की भी केयर करनी है। तो मकसद ये है कि हम जिन मरीज़ों को किडनी डिसीज़ डेवलप हो रही है उन्हें जल्दी ही उसको डिटेक्ट कर लें, उसको पता कर लें कि किडनी डिसीज़ जल्द ही पता चल जाए, ताकि मरीज़ को जल्दी ही डायलिसिस तक ना पहुंच जाना पड़े। क्योंकि डायलिसिस के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुँचाता है, और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से और किडनी हेल्थ रिस्क बढ़ते हैं, और जिन मरीज़ों को अभी किडनी की बीमारियां नहीं हुई हैं वो होने का रिस्क भी बढ़ता है। तो इस बार जो किडनी डे पर जो थीम है वो यही है कि अपने पर्यावरण को भी बचाएं और किडनी के मरीजों को भी सुरक्षित रखें। सर, ये बीमारी कैसे होती है, कैसे बचाव किया जाएगा? देखिए, किडनी की बीमारी के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि सबसे जो कॉमन इंडिया में कॉमन कॉज है वो है शुगर और बीपी। यदि आपको शुगर और बीपी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर साल अपना एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें आप देखें कि आपको कोई किडनी की टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिक सा KFT और यूरिन टेस्ट होते हैं जो आप करा लें और आपको पता चल जाएगा कि इफ़ योर किडनीज आर वर्किंग फाइन। दूसरा कि आपका अगर बीपी नियंत्रण में नहीं है तो प्रॉपर दवाइयों का सेवन करें और नमक का सेवन कम करें ताकि आपका बीपी नियंत्रण में रहे, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा किडनी को इफेक्ट करता है। तीसरा ये है कि अपना जो खान पान है वो ठीक रखें। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, बाहर की चीज़ें खाने से
बहुत से ऐसे मिनरल्स आप कंज्यूम कर लेते हैं जिनमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस इस तरह के मिनरल्स रहते हैं जो कि आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आप सेवन ना करें, जिससे कि आप अपने और किडनी की बीमारियां जो कि कॉमन है जैसे किडनी स्टोन आजकल आमतौर पे देखा जा रहा है, उससे आप बच सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ सेवन नहीं करते, अपना लाइफस्टाइल एक हेल्दी रखते हैं, बहुत डेली एक एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते हैं, तो आपको इन बीमारियों से बचने में हेल्प मिलेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।